हेलो स्टूडेंट, मैं एमएसआर और आप सभी को फिर से एक बार एमएसआर स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट, क्या है कि भी मेरा टारगेट है उसको हासिल करना है, तो उसके लिए पहले प्लान के मुताबिक अगर हम काम करते हैं तो क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोग्रेस करते जाते हैं। तो अभी स्थिति ये है कि मैट्रिक और इंटर का एग्जाम बहुत मतलब 1 महीना मान के चलते हैं, 1 महीना से भी घटते जा रहा है टाइम। अब इस स्थिति में हमें एक प्री प्लान होना चाहिए कि एग्जाम में जाएंगे, जाकर से बैठ के धड़धड़ा कर लिख देना नहीं है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो वो तो अलग बात है, एक अलग वीडियो आपको लोगों को देंगे कि एग्जाम में हम लोग किस प्रकार प्लान के मुताबिक लिखेंगे। लेकिन अभी जो इस टाइम है, इस टाइम का सदुपयोग हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जो समय आप दे रहे हैं पढ़ाई में, उसका एक परफेक्ट समय होना चाहिए। देखिए, हमारे शरीर में एक डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है हमेशा। उस डोपामिन हार्मोन का काम है कि जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम को करने के लिए पहले हमारा बॉडी, मेरा दिमाग क्या होता है, फिट बैठने के लिए तैयार हो जाता है। हम लोग कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं कि जब मन हुआ पढ़ने बैठ गए, फिर आधा घंटा पढ़ लिए, खेलने बैठ गए, खेलते गए, मोबाइल यूज करते गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक प्लान होना चाहिए कि कब हमें पढ़ना है, कब हमें खेलना है, कब हमें खाना है, कब पीना है। अभी स्थिति यह है कि आपको प्लान के मुताबिक पढ़ना होगा। तो क्या है, एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है, जो किसी बच्चों उस पर ध्यान ही नहीं देता है कि तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एक टाइम टेबल होना चाहिए कि सुबह से लेकर रात तक कब हमें पढ़ना है, कब हमें खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, बैठना है, खेलना है, मोबाइल यूज करना है। सबका एक प्लान होना चाहिए। लेकिन अलग अलग स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अलग अलग होगा। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब उसका कुछ अलग इंटरेस्ट होगा ही, क्योंकि वो हर मनुष्य, हर आदमी का एक ही इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मैं एक जनरल एक टाइम टेबल बना के आपको दे रहा हूँ। अगर मैं आप अभी परीक्षार्थी के रूप में क्लास 9, 10, 11, 12 किसी का भी स्टूडेंट अगर हम होते तो मेरा ये टाइम टेबल होता। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आप बना लीजिए और इसके मुताबिक आप रिएक्शन कीजिए, इसके मुताबिक आपको चलना है, ये आपका नहीं भी हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं होता तो इस प्रकार करते। देखिए, ये है टाइम टेबल। एक लिख देंगे, एक पेपर लेंगे, उसमें टाइम टेबल लिख के थोड़ा सा इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, होता क्या है कि 24 घंटा होता है, पूरा दिन और रात मिलके, और इस 24 घंटा भी हमें लगभग 10 से 12 घंटा, कम से कम 10 घंटा या उससे 2 घंटा घटा सकते हैं, 8 घंटा पढ़ना पड़ता है, लगभग अभी पढ़ना पड़ेगा। तो एक हम टाइम टेबल बनाए हैं कि अभी जो स्थिति है, एक और आप लोगों के लिए ये अच्छा है कि अभी ना बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना बहुत गर्मी है, कुछ नहीं है, एकदम सुहावना एकदम मौसम कहा जाएगा। बहुत ही अच्छा मौसम है। आपको रजाई के अंदर घुस के भी रहना नहीं है, और फैन भी एकदम लाइन करंट चला जाता है, विद्युत चली जाती है, तो ऐसा नहीं कि दिमाग खराब हो जाता है, पूरा पसीना पसीना हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एकदम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा मौसम अभी चल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आराम से हम लोग 5:30 बजे उठ सकते हैं। 5:30 बजे हम लोग उठ जाएंगे और 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक हम लोग फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश हो जाना मतलब टॉयलेट जाना, बाथरूम जाना, ब्रश व्रश कुछ भी, हम लोग आधा घंटा तक हम लोगों को वो ख़त्म कर देना है, ठीक है, लगभग। अब 6 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ने। थोड़ा सा आप लोग पानी जरूर पीजिएगा, 1 गिलास पानी आपको जरूर पीना है, चाहे वो आप बिस्किट के साथ या कुछ भी अगर खा लीजिए, या हो सके तो 2 खजूर के बाद 1 गिलास पानी पी लीजिए, बहुत अच्छा होता है। तो अब क्या है, 6 से लेकर 7:30 बजे एकदम दिमाग को सेटल कर देना है कि मुझे कुछ भी यूज ना करना है, ना कुछ भी देखना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टडी करना है। कितना बजे से कितना बजे तक? 6 से 7:30 बजे तक हमें स्टडी करना है, एकदम बढ़िया ढंग से। वो हो गया कितना, 1.5 घंटा हम लोग स्टडी किए बढ़िया से। अब फिर यहाँ जो 7:30 से लेकर 8 आपको आधा घंटा हम ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग रखेंगे। थोड़ा सा हम लोग चाय पियेंगे, फिर उस समय कोई दूध अगर पी सकता है, हॉर्लिक्स, कोई आप जो जिसका इंटरेस्टेड है या जो जिसके पास जो अवेलेबल है वो आधा घंटा तक वो खा लेंगे, थोड़ा सा दिमाग शांत भी हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, तैयार हो जाएंगे पढ़ने, और 8 से लेकर 9:30 तक, 8 से लेकर फिर 9:30 तक, मतलब 1.5 घंटा फिर से हमें एकदम बढ़िया ढंग से स्टडी करना है, एकदम हार्डली मन देकर। तो उसमें भी हम लोग 1.5 घंटा करेंगे। इसके बाद हमें 9:30 से लेकर 10 बजे तक टिफिन ख़त्म कर देना है।
अभी स्थिति इस प्रकार हम लोगों को चलना ही होगा, टिफिन खत्म कर देना है। हम लोग जो नाश्ता करते हैं वो 9:30 से 10 के बीच ही करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। डेली इसको फॉलो करिए, आपको आदत बन जाएगा एक। इसके बाद हम लोग 9:30 से लेकर 10 बजे तक टिफिन खत्म कर देंगे। अब फिर 10 से 11 बजे तक सिर्फ 1 घंटा आपको स्टडी कर लेना है। या अगर बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है तो स्टडी में ही वो क्या करेंगे, हम लोग मैथ या कुछ रिवाइज करेंगे या MCQ वाला क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो 1 घंटा हमें स्टडी कर लेना है। फिर अब 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको ये पूर्ण अधिकार है कि कुछ आपको मोबाइल दिया जाए या फ्रेंड्स से अगर बात करना है, मोबाइल लेके फ्रेंड्स से बात करना है, या मोबाइल में गेम खेलना है, या गाना सुनना है, जिसको जो इंटरेस्ट है वो, या आपको स्टडी मुताबिक कुछ करना है, कुछ भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड से अगर बात करना है, चैट करना है, व्हाट्सएप करना है, फेसबुक करना है, लेकिन गर्लफ्रेंड से नहीं। ज़्यादा होशियारी मत बनो, गर्लफ्रेंड से करते जाओगे तो आधा घंटा नहीं 5 घंटा कट जाएगा, उसमें नहीं जाना है। तो फ्रेंड सिर्फ यहाँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग 1 घंटा समय मिलता है, ठीक है, इतना काफ़ी है ना। इसके बाद 12 से लेकर 1 बजे तक हमें नहाना धोना खाना पीना जो भी है कर लेना है, यानी बाथिंग हुआ, लंच हुआ, कुछ भी हमें जितना नहाना धोना, ये हमें 1 घंटा तक। मतलब अभी 11 से लेकर 1 बजे तक 2 घंटा आपको मोबाइल यूज करने दिए। फिर आपको फ्रेंड्स के बीच आप बात कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए। इसके बाद नहाना धोना खाना पीना यहाँ हो जाता है, ठीक है। अब 1 घंटा आराम करने से पहले 1 से 2 बजे तक अब सिर्फ मैथ को रिवाइज कर लीजिए, या कुछ आपको जो इंटरेस्ट लगता है, आपका जो वीकनेस है वो देखिए, थोड़ा सा उसमें स्टडी कीजिए। 1 घंटा स्टडी कीजिए, सिर्फ 1 घंटा। इसके बाद 2 से लेकर 3:30 बजे अगर आपको लगता है कि मुझे इस समय पढ़ने का मतलब मन नहीं करता है, तो मैं तो यही कहूँगा मेरे लिए जो मैं ही बनाऊँगा इस प्रकार, तो 2 से लेकर 3:30 बजे हमें क्या है ना, सो जाना है। स्लीपिंग मतलब सो जाना है, एकदम आराम करना है, क्योंकि आराम भी जरूरी है कि वो पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए आराम बहुत जरूरी है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 1.5 घंटा काफ़ी है। उस समय सोकर आराम से रहना, मोबाइल कुछ भी यूज ना करना, सो जाना है, ठीक है। इसके बाद 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आधा घंटा, क्योंकि यहाँ उठे आप 3:30 बजे, 3:30 से लेकर 4 बजे तक आप थोड़ा सा टिफिन, शॉर्ट टिफिन कीजिए। शॉर्ट टिफिन बिस्किट चनाचूर कुछ भी आप थोड़ा सा खा के 1 गिलास पानी पी लीजिए। आधा घंटा आपका समय मिला। अब 4 बजे से लेकर 6 बजे आप फ्रेश होकर उठे हैं, थोड़ा सा आराम किए, पानी वानी पिए। फिर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बढ़िया से फिर स्टडी किए एकदम पूर्ण। आपको जो सब्जेक्ट इंटरेस्ट लगता है, यहाँ हम सब्जेक्ट का भी एक बना सकते थे, लेकिन क्या है कि हम बोलेंगे कि इस समय आपको फिजिक्स पढ़ना है, या इस समय आपको मैथ करना है, इस समय आपको बायोलॉजी पढ़ना है, या कुछ भी सब्जेक्ट अगर बोलेंगे तो आपको दिमाग में ये आएगा कि मेरा नहीं, मेरा तो मैथ ठीक है, मेरा केमिस्ट्री ठीक है, मेरा बायोलॉजी ठीक है, या कोई भी कुछ अपना अपना तरीका। तो इसीलिए हम वो अपने हिसाब से बना लीजिएगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़नी है। इसके बाद हम लोग 4 से 6 तक पढ़ लिए। अब 6 से 7 तक आपको फिर 1 घंटा मोबाइल का यूज करना है, या ऐसा नहीं कि मोबाइल का यूज करना, आपको खेलने का मन करता है, बाहर जाइए, थोड़ा सा गपशप कीजिए फ्रेंड्स के बीच, पिता माता भाई बहन जिससे भी आपको ठीक लगता है। मतलब उस समय थोड़ा सा रिलैक्स करना है और आनंद लेना है। अब बाद क्या है कि 1 घंटा आपको इधर मिल जाता है। मतलब हम जो टाइम टेबल बनाए हैं, आप पूर्ण ध्यान देकर बनाए, सिर्फ पढ़ना नहीं है। इसके बाद 7 से 9 बजे, 7 से 9 मतलब मोबाइल ये वो सब आपका हो गया, मौज मस्ती कर लिए। 7 से 9 बजे तक आपको पूर्ण 2 घंटा ईमानदारी से फिर से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लिए 2 घंटा। अब फिर 9 बज गया, 9 से 9:30, 9 से 9:30 आधा घंटा में आपको क्या कर लेना है, डिनर कर लेना है। मतलब रात का भोजन हमें कर लेना है, 9 से 9:30 के बीच हमें डिनर कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ जो 9:30 है, 9:30 से सिर्फ 11 बजे तक, रात 11 बजे, 12, 1, 2 नहीं लिखे हैं। अगर आपको लगता है कि हम इससे 12, 1 तक जग सकते हैं तो जागिए, उधर आप मैनेज कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि इसी को ही फॉलो करना है आपको। हम सिर्फ एक चार्ट दिए कि इस प्रकार फॉलो करने से बेहतर रिजल्ट होगा, इसको आप थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। अब 9:30 से 11 बजे तक, 9:30 से 11, 1.5 घंटा आपको क्या करना है, एकदम फिर से स्टडी करना है, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। इस प्रकार हम लोग स्टडी में पहले 1.5 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, और इसके बाद यहाँ 2 घंटा, और फिर लास्ट में रात में 1.5 घंटा, टोटल 10.5 घंटा होता है।
कि हमें आराम भी करनी है। तो क्या है, तो उसमें हम लोग देखिए यहाँ हम लोग स्लीपिंग जो लिखे थे यहाँ 1.5 घंटा आपको दिन में, और रात में देखिए हम लोग अगर यहाँ 11 बजे सो जाते हैं, 5:30 बजे उठते हैं तो 6.5 घंटा होता है। कितना होता है? 6.5 घंटा। तो इधर 1.5 घंटा और इधर 6.5 घंटा, मतलब 8 घंटा। ये काफ़ी है आराम के लिए। अभी एग्जाम के समय 8 घंटा काफ़ी है। बाकी आपको खेलने वोलने का भी समय दिया है। बाकी बेफजूल जो आप घूम रहे हैं इधर उधर, या जो मतलब बेकार का अगर टाइम लॉस कर रहे हैं, उससे सिर्फ हम इसको बाउंडेशन किए हैं। बाकी आपको तो जो करना हो तो कर ही रहे हैं, खाना पीना सोना घूमना उमना, कुछ भी थोड़ा सा घूम सकते हैं यहाँ आराम से। बनाइए, लेकिन जरूर बनाइए। 10 घंटा आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप 8 घंटा कर दीजिए, लेकिन टाइम टेबल आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। और इस प्रकार ही टाइम टेबल बनाइए और उसी को ही फॉलो कीजिए। जो आपको लगता है कि इधर उधर कर सकते हैं वो कर कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। और उसको अपने बेड के पास, आपके पास जहाँ टेबल लगा हुआ है, आपके किताब उताब रहता है, मतलब जहाँ पढ़ने बैठते हैं, पूर्ण उसमें फोकस रखिए। अगर घड़ी के हिसाब से अगर फिर भी आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट को आधा घंटा ज़्यादा पढ़ना है, वो सब आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक प्लान होना चाहिए। कोई भी काम हो, अभी तो पढ़ाई की बात हो रही है, तो आप काम इस प्रकार कीजिए। इस प्रकार आप लोग 10:30, 10 या 8 घंटा तक पढ़ सकते हैं आराम से। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। और आने वाले, अगर सिर्फ ये एग्जाम नहीं, इस प्रकार कोई भी एग्जाम हो आप फॉलो करते हैं रूटीन को, टाइम टेबल को, तो बेहतर जिंदगी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी प्रकार का कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन पूरा खाली रहता है, वहाँ अपना भड़ास डाल सकते हैं। बाकी आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और नए हैं, चैनल के साथ नए जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार के वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।